बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 191 मुलाहिज़ा फरमाएं। एक रात खुदा ने हमें मौका दिया। फातिमा का बाप चरस का दम लगा के गाफिल हो गया और उसकी माँ बुखार की वजह से मुंह लपेट कर पड़ गई थी। बाहर बारिश थी। फातिमा ने कहा कि इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। डैडी बोला। उसने बाप के सर के नीचे से नोटों वाला तकिया खिसकाया और मुझे पकड़ा दिया। मैं बुरी तरह कांप रहा था, कुछ सर्दी से कुछ खौफ से। उसने कहीं से एक प्लास्टिक उठाया और हम दबे पांव बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हमने भागना शुरू किया। फकीरों का डेरा शहर से बाहर था। कैंट स्टेशन तक का फासला किसी तरह भी 2 मील से कम न था। ये पूरा रास्ता हमने एक दूसरे का हाथ थाम कर तय किया। हमारे पैर कीचड़ में भर गए और कपड़े पानी में शराबूर हो गए, लेकिन हमने उस तकिए को भीगने से महफूज रखा। मैं टिकट लेने गया तो मेरी हालत खैर थी। खैबर मेल की रवानगी में 10 मिनट रह गए थे। जब हम एक कंपार्टमेंट में घुस गए, एक बूढ़े ने बड़ी शफकत का सबूत दिया और फातिमा पर अपना कंबल डाल दिया। सफ़र मुश्किल से 4-4.5 घंटे का था। जब हम आधी रात के बाद रावलपिंडी के स्टेशन पर उतरे तो गज़ब की सर्दी पड़ रही थी। हमारे कपड़े बिल्कुल खुश्क नहीं हुए थे। चुनाचे मुझे डर था कि कहीं फातिमा बीमार ना पड़ जाए। हम बाहर निकलते तो खाली हाथ सड़क पर फिरते हुए पकड़े जाते और हमारा तमाम सरमाया जो तकिए में था पुलिस जब्त कर लेती। मैंने रात प्लेटफार्म के मुसाफिर खाने में गुजारने का सोचा और फातिमा को कई मरतबा गर्म चाय लाकर पिलाई। वो बार बार कहती थी कि यहाँ से निकल चलो। बिलाखिर मैंने फातिमा के साथ रेलवे लाइन पर चलना शुरू किया। कुछ आगे लकड़ी का एक कैबिन सा था। अंदर लालटेन जल रही थी और बिस्तर बिछा हुआ था, मगर कैबिन खाली था। मैंने बड़ी फुर्ती से बिस्तर समेटा और कंधे पर रख कर भागा। फातिमा ने मेरा साथ दिया। हमने एक बार उबूर की और खुद को सड़क पर पाया। जरा आगे माल गोदाम था। मैंने उसकी बैरूनी दीवार के साथ फातिमा को बिस्तर में लपेट कर लिटा दिया और खुद भी कोने में दुबक गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सूरज निकल आने के बाद एक पुलिस वाले ने मेरे लात रसीद की तो मैं जागा। हमारे आसपास दूसरे लोग भी खड़े हुए थे और हमें मशकूक नज़रों से देख रहे थे। हम पुलिस वाले के किसी सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श ना दे सके। वो हमें थाने ले गया। रास्ते में मैंने फातिमा से कहा कि क्यों ना इसे कुछ दे दिलाकर मामला ख़त्म करें। फातिमा ने इनकार कर दिया और पुलिस स्टेशन जाने को तरजीह दी। पुलिस स्टेशन में उसने अपना पूरा बयान लिखवाया जो तमाम उसके बाप के खिलाफ था। थानेदार तो हमें मामलात की तस्दीक तक हवालात में बंद रखने पर आमादा था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती के वहाँ थानेदार का बाप बैठा हुआ था। वो सूरत से नेक दिल और मेहरबान लगता था और उसके कहने पर थानेदार ने हमें एक मातहत के घर भेज दिया। थानेदार ने कहा कि ये मामला तो लंबा जाएगा। पंजाब की पुलिस सरहद की पुलिस से रब्ता कायम करेगी। वो छापा मारने का इंतज़ाम करेंगे और उसके बाद जब सारे मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाएंगे तो मुकदमा दर्ज होने से हमें सब की शिनाख्त करना होगी। थानेदार के बुजुर्ग वालिद के ख्याल में हम मजलूमों को इतना अरसा हवालात में रखना मुनासिब ना था। जिस मातहत पुलिस वाले के साथ हमें भेजा गया था वो हवालदार था और थाने की हुदूद ही में रहता था। फातिमा बड़ी चालाकी से तकिए को बचाए रखने में कामयाब थी। उसने कहा था कि बिस्तर और तकिए के अलावा हमारे पास कपड़ों का एक बक्स था जो कोई रात को ले गया था। उसने मुझसे कहा था कि फ़िलहाल हम खुद को मियाँ बीवी ज़ाहिर करेंगे। मैं उसकी हर बात मानता जा रहा था, मगर बहुत डर रहा था कि अब न जाने मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे और उससे कितनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। मगर फातिमा बहुत पुरुम्मीद थी। हवालदार के घर में कपड़े बदलने और खाने के बाद फातिमा ने इधर उधर देखा। हवालदार की बीवी खाने के बाद सो गई। फातिमा ने उसका बुर्का ओढ़ा, बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाई और पिछली तरफ से हम दोनों फरार हो गए। तकिए में भरी हुई रकम हमारा बहुत बड़ा सहारा थी। हमने बाजार से कपड़े, जूते, एक संदूक खरीदा और लिबास के साथ ही हमारा उरिया बिल्कुल तब्दील हो गया। शाम तक हम किराए का एक मकान तलाश करने में भी कामयाब हो गए, लेकिन मैंने फातिमा को साफ बता दिया कि दुनिया के सामने हम मियाँ बीवी होंगे, मगर एक दूसरे के सामने नहीं। हम उस वक्त तक एक दूसरे के लिए नामहरम हैं जब तक हमारा निकाह नहीं होता। खुदा गवाह है कि मैंने आखिरी वक्त तक इस अहद को निभाया। अगले 2-3 दिन तक हमने अखबार में कोई ऐसी खबर नहीं देखी जिससे फ़कीरों के किसी बर्दा फरोश ग्रोह पर छापा पड़ने का जिक्र होता। गालबन थानेदार ने मामला गोल कर दिया। उसने मातहत को सख्त बेइज्जत किया होगा। मातहत ने बीवी की गोशमाली की होगी। थानेदार ने वालिद माजिद को उस कोताही का जिम्मेदार ठहराया होगा। हम सबसे बेनियाज अपना घर बनाने में लगे रहे। हमने बर्तन खरीदे और घर का थोड़ा बहुत दूसरा सामान। ये बताना तो मैं भूल ही गया कि उस तकिए में से 47,000 की रकम निकली थी, मगर हम बहुत मोहतात थे। हमारा मालिक मकान भी एक सब्जी फरोश था जिसने मजबूरी के तहत ऊपर वाला कमरा हमें 50 रुपये महीना पर दे दिया था। मैं ये जाहिर करता था कि सुबह मजदूरी के लिए जाता हूँ और शाम तक लौट आता हूँ और हम जो कुछ खर्च कर रहे हैं वो अपनी बचत में से कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद मेरे लिए फातिमा के साथ उसके इतने करीब और उससे इतना दूर रहना मुश्किल हो गया।
میں نے ایک چھوٹی سی مسجد کے مولوی صاحب سے بات کی اور اسے تھوڑا سا جھوٹ بھی بولا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک ہندو لڑکی کو مشرف با اسلام کر کے اسے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ لڑکی کے گھر والے اس پر تیار نہیں، اسی لیے لڑکی اکیلی آئے گی اور کلمہ پڑھ لے گی۔ مولوی صاحب مان گئے۔ انہوں نے نکاح پڑھانے کے 200 روپے لیے اور روپ متی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بدنیتی سے کچھ نہیں کیا تھا۔ بے شک وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور نیتوں کا حال بھی وہ جانتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا گناہ سے بچنے کے لیے کیا۔ اس روز فاطمہ میری بیوی بن گئی اور میں نے خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی تصور کیا۔ ہم نے 6 مہینے بڑے سکون سے گزارے اور وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ تھا، جس کی یاد آج بھی مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے۔ پھر فاطمہ امید سے ہوئی اور ہم نے وہ سب باتیں کی جو میاں بیوی پہلی اولاد ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ ابھی خوابوں کی تعبیر ملنے میں 3 مہینے باقی تھے کہ دشمن ہمیں تلاش کرتے ہوئے آ پہنچے۔ اس دن مجھے اٹیک آئل کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی اور میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ اب ہم اپنی غربت اور سختی کو خیر آباد کہہ سکتے تھے، بڑے اور زیادہ آرام دہ مکان میں منتقل ہو سکتے تھے اور گھر کو صحیح معنوں میں گھر بنا سکتے تھے۔ اب ہم مال غنیمت کو خرچ کرنے کا جواز پیش کر سکتے تھے۔ ایک محنت مزدوری کرنے والا ٹھاٹ سے نہیں رہ سکتا تھا مگر ایک کلرک رہ سکتا ہے۔ لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس ناجائز آمدنی کے ذرائع ہوں گے اور حسد کرنے یا صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ میں گھر پہنچا تو فاطمہ سارے دروازے بند کیے بیٹھی تھی اور میرے لیے بھی اس نے دروازہ کئی بار کی تصدیق کے بعد کھولا۔ فاطمہ کا رنگ زرد تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، پاگل تو نہیں ہو رہی ہو؟ تم کو نہیں معلوم؟ وہ کانپتے ہوئے بولی، آج میں نے اسے دیکھا ہے۔ کسے دیکھا ہے؟ جن بوت کو یا موت کے فرشتے کو؟ میں نے بندھا کے کہا۔ اسے خوشخبری سنانے کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جانے سے مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور اس کا برف جیسا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ موت کا فرشتہ ہی ہے۔ وہ نیچے کھڑا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں اتنی ڈر گئی کہ ایک دم پیچھے بھی نہ ہٹ سکی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور جب میں نے پیچھے ہٹ کر کھڑکی بند کی تو دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اچھی طرح پہچان گیا تھا کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ بہت خطرناک تھی۔ پھر وہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد شام ہوتے ہی وہ دوبارہ نمودار ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ اسی جگہ موجود تھا۔ آخر اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا، میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اس دریا میں خوش سے بیگانگی کی حد تک نہ جا پہنچے۔ میرا باپ چاہتا تھا کہ میری شادی اس سے ہو، وہ بولی۔ پہلے وہ کام چور تھا۔ میرے باپ نے شرط رکھی کہ سال بھر تک 100 روپے روزانہ لا کے دو تو بات کروں گا۔ 10 مہینے سے وہ 100 کی جگہ 110 خارج شام میرے باپ کے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ 110 روز کے؟ میں نے حیرت سے کہا، مہینے کے 3300، 10 مہینے میں 33,000؟ ہاں، اپنے آدھے بھی وہ میری خاطر میرے باپ کو دیتا رہا، وہ بولی، اور ظاہر ہے اس کی شرط کو تقریباً پورا کر چکا تھا۔ آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے کہا، ضرور تمہیں دھوکا ہوا ہے، اسے ملتا جلتا ہوگا کوئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسے میں نہیں پہچانوں گی تو اور کون پہچانے کا؟ وہ بولی، لیکن ہمارے اس ٹھکانے کا تو پولیس کو بھی علم نہیں، ورنہ وہ ہمیں پہلے پکڑتے۔ میں نے کہا، پولیس اس کیس کو بھول چکی ہے، میرا باپ مجھے نہیں بھولا ہوگا اور تمہیں بھی۔ فاطمہ نے کہا، فقیروں کے آپس میں بڑے خفیہ قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، اس نے یہاں کے فقیروں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہوگا، مگر ہم تو اب فقیر نہیں ہیں، تلاش کرنے والے تو مخصوص ٹھکانوں پر ہی جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اوفو، تم عقل سے بالکل پیدل ہو، وہ بولی، آخر یہ فقیر کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ عام شاعراہوں پر، بارونق بازاروں میں، ہاسپٹلوں کے دروازے پر، چوراہوں پر اور ہر ایسی جگہ پر جہاں سے سب گزرتے ہیں۔ تم کو کسی نے دیکھ لیا ہوگا، پھر تمہیں تو پتہ نہیں چلا اور تمہارا پیچھا کرتا ہوا کوئی یہاں تک آ گیا۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے فکرمند ہو کر کہا۔ گزشتہ دنوں میں کچھ زیادہ ہی پھرتا رہا ہوں، میں کام کی تلاش میں بھی اور بازار آنا جانا بھی کرتا رہا ہوں۔ بس اب جیسے بھی ہو یہاں سے نکل چلو۔ اسی وقت وہ بولی، اسی وقت؟ لیکن اس وقت کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، دوسرا مکان تو تلاش کر لیں، مکان مل جائے گا ڈھونڈنے سے، ان کے آنے سے پہلے نکل جانا اچھا ہے، وہ بولی۔ ایسے تو مالک مکان بھی ہمیں نہیں بھاگنے دے گا۔ میں نے کہا، اسے 1 مہینے کا نوٹس نہ صحیح کرایہ تو دے دے۔ تو جاؤ ابھی دے دو، تمہارے پاس پیسے کی کمی تو نہیں ہے، وقت کم ہے، وہ بولی۔ خدا کے لیے کچھ ہمت سے کام لو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ میں نے کہا، تم تو مجھے بھی نروس کر رہی ہو، اب تو رات ہو گئی ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہوا تو ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے، وہ چل پڑے گا ہمارے پیچھے۔ میں نے کہا، رات کو خالی مکان بھی نظر نہیں آتے اور یوں سامان سمیت پھرنے والے کو مکان ملتا بھی نہیں، صبح دیکھیں گے۔ صبح؟ وہ سپاٹ اور کھوکھلے لہجے میں بولی، صبح تو بہت دور ہے، صبح تک نہ جانے کیا ہو جائے، سب تمہارا وہم ہے اور خوف ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، ایک رات میں قیامت نہیں آ جاتی، کھڑکیاں اور دروازے سب بند کر کے سوئیں گے،
मालिक मकान की आदत को तुम जानती हो, वो खुद सोने से पहले सारे दरवाजे मुकफ्फल करता है। सुबह मैं तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम दोनों कल मकान तलाश करेंगे। हालांकि कल पहला दिन था और मुझे ड्यूटी पर पहुंचना था। ड्यूटी? तो क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है? वो खुश हो के अपना सब खौफ भूल गई। हाँ, तुमने मोहलत ही नहीं दी, मैंने कहा, वरना मैं तो घर में कदम रखते ही तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। एक खुशखबरी तो मेरे पास थी, फैसला कर लो किसकी खुशखबरी बड़ी है। उसने मेरे कान के करीब सर लाकर सरगोशी की। मैंने खुशी से एक चीख मारी और फौरन तस्लीम कर लिया कि उसने जो खुशी की खबर सुनाई है वो अनमोल है। मेरी नौकरी तो सिर्फ 300 रुपये महीना की थी, उसका हमारे होने वाले बच्चे की ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल और उसके वजूद से वाबस्ता हमारी खुशियों की कीमत से क्या मुकाबला। मेरे तसल्ली देने और समझाने पर एक रात के लिए वो रुक गई। मैं रात को ही मिठाई लेने गया और मैंने 2 डिब्बे मालिक मकान के घर में भी दिए। वो बड़ा हैरान हुआ कि 2 डिब्बे क्यों। मैंने उसे दूसरी खुशखबरी सुनाई तो वो देख दिल आदमी भी खुश हुआ, जिसके घर में हमें कोई तकलीफ ना थी और जिसका रवैया हमारे साथ बुजुर्गों की तरह मुशफ़क़ाना था। लेकिन फातिमा के अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। उसने ठीक ही कहा था कि सुबह तक न जाने क्या हो जाए। हम आपस की बातें करते न जाने कितनी देर तक जागते रहे। मेरी आंख अजीब से शोर को सुनकर खुली। ये शोर क़यामत मैंने पहले भी सुना था। मेरे ज़हन ने इसको शऊर के गहरे बदफन में दबा दिया था। मुझे पागल होने से बचाने के लिए मेरे दिमाग ने ये चाल चली थी कि एक ज़हनी सदमे की शिद्दत का हर नक्श मिटा दिया था। दूसरी बार इसी हादसे का पेश आना ऐसा ही था जैसे कोई ऊपर से मंदी में खो जाने वाले जख्म को 2 के खंजर से चीर दे। मैं दहशत से चीख मार के उठा और दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। नीचे से मालिक मकान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उसके बीवी बच्चे आहो बका कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी फरार के रास्ते बंद हो चुके थे और पूरे मकान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। उस रात हवा भी नहीं चल रही थी कि आग इतनी तेज़ी से फैल जाती। वो आग इस तरह लगाई गई थी कि एकदम भड़क उठे और हर तरफ फैल जाए। धुआं तेजी से कमरे में फैल रहा था और आग के शोलों की ज़बानें छत की लकड़ियों तक पहुंचने लगी थी। अंदेशा ये था कि चंद मिनट में हमारा दम घुट जाएगा और अगर हम बेहोश होकर गिर गए तो जली हुई छत हमारे ऊपर गिरेगी और सुबह हमारी कोयला लाशें इसी तरह मलबे से निकलेंगी जैसे मेरे वालिदैन की लाशें निकली थी। मैंने फातिमा को सब्र और हौसले से काम लेने की तलकीन की और गली में खुलने वाली खिड़की को देखा। उसकी ऊंचाई कम से कम 12 फुट थी, लेकिन उस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान यही 12 फुट हायल रह गए थे। खिड़की से कूद जाना खतरनाक भी हो सकता था और मोहलक भी, मगर कमरे में ठहरना तो खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैंने एक नज़र कमरे में डाली। पलंग की पाइंती से बंधी हुई रस्सी को खोलने के लिए वक्त ना था। पलक झपकने में मैंने फातिमा को उठा के कंधे पर डाला। मेरी उस वक्त की ज़हनी कैफियत बहुत अजीब थी, जिसे मैं आज भी बयान करना चाहूँ तब भी नहीं कर सकता। मेरे कानों में जो शोर गूंज रहा था वो कुछ और था। मेरे दिमाग में अपने वालिदैन की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। ये मालिक मकान के बीवी बच्चों की चीखों पुकार से बिल्कुल अलग आवाज़ें थी और इतनी वाज़ें थी कि एक बार मैंने चिल्ला के जवाब भी दिया और कहा कि मैं आ रहा हूँ। उस वक्त मेरा वजूद 2 हिस्सों में बंट गया था। मेरी दूसरी शख्सियत जो 12 साल तक मुझ पर हावी रही थी मेरी असल शख्सियत से मगलूब हो रही थी। मैं फिर वही बन रहा था जो था, लेकिन ये इनकलाब रफ्ता रफ्ता आ रहा था। मैं अपने माजी की तरफ लौट रहा था लेकिन हालात से बेखबर ना था। मैंने फातिमा को उठा के खिड़की का रुख किया। पहले मैंने अपने पैर बाहर लटकाए तो फिर तवाज़ुन कायम रखते हुए दहलीज पर बैठकर फातिमा को बाहर निकाला जो बेहोश हो चुकी थी, खौफ से या दम घुटने से। फिर अल्लाह का नाम लेकर मैं बाहर कूद गया। अगर मैं अकेला होता तो मैं सीधा कूदता, पंजों के बल उतरता और खुद को संभाल लेता, मगर फातिमा के बोझ को कंधे पर लटका के मेरा कूदना और इतनी बुलंदी से गिरना बराबर था। फातिमा मेरे कंधे से उछलकर ना जाने किधर गई। इस बार मेरी दूसरी टांग टूट गई, लेकिन मैं हिम्मत करके उठा और चिल्लाता हुआ फातिमा की तरफ लपका। वो दीवार के सहारे बड़े अजीब तरीके पर ऊंधी पड़ी हुई थी। उसे एक नज़र देखते ही मैं समझ गया कि वो मर चुकी है। उसकी गर्दन टूट गई थी और ऐसे मुड़ी हुई थी कि जिंदा आदमी की गर्दन मुड़ ही ना सकती थी। मैं पागलों की तरह चीखा फातिमा और उसे गोद में उठा के भागा। ना जाने क्या चीज़ मेरी राह में घायल हुई और मैं ठोकर खा के गिरा तो मेरा सर किसी सख्त चीज़ से लगा और मैं फातिमा की लाश के साथ ही गिर गया। ये बिल्कुल वैसा ही और उतना ही बड़ा हादसा था जो मेरे बचपन में 12 साल पहले पेश आया था। मेरे घर में उसी तरह आग लगी थी और उसी तरह आग ने मेरी दुनिया को खाक किया था। ऐसे मेरी टांग टूटी थी और इसी तरह मेरे सर में चोट आई थी। ये वाक़यात दोबारा उसी तरह पेश आए जैसे कोई पूरी फिल्म दोबारा चल पड़े। ऐसी एक फिल्म मैंने 12 साल कबल देखी थी, मगर मैं भूला हुआ था। होश आने पर मुझे पुरानी फिल्म के सारे वाक़यात याद आ गए और ज़हन ने जब 12 साल पीछे से सफ़र शुरू किया तो ज़माना खाल तक खर गुजरा हुआ लम्हा एक जंजीर की कड़ी बन गया। फातिमा की मौत से मुझ पर क्या बीती इसका बयान मैं अल्फाज में कैसे अदा करूँ। मुझसे सब कुछ छीन गया।
मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, मेरी मुलाजमत, मेरा मुस्तकबिल, मेरी खुशियाँ और मेरी उम्मीदें सब उस आग में जल कर राख हो गए। 40-42 हज़ार के नोट भी उस आग में जल गए होंगे, लेकिन उनका मुझे ख्याल न था। हवास बहाल होने तक खुद मैं हॉस्पिटल में था। चौथे दिन हॉस्पिटल से फरार हो गया। ट्रेन में बैठा और लाहौर आ पहुंचा। ये खुदा की बड़ी मेहरबानी थी कि उसने मुझे जिंदा रहने का और इस सदमे को बर्दाश्त कर जाने का हौसला दिया। मुझे अकल दी कि इन हालात पर गौर कर सकूं और फैसला कर सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। फातिमा मर चुकी थी और मेरी दीवानगी उसे वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन प्यार का जो दिया वो मेरे दिल में रोशन कर गई थी, उसका उजाला जिंदा था। कई बार मैंने उसे ख्वाब में देखा। वो मुझे अपनी कसम दे गई कि मैं हिम्मत ना हारूं और अपने सब दुश्मनों से बदला जरूर लूं। बदला लेना आसान नहीं था क्योंकि मैं अकेला था। मेरी सारी कुव्वत मेरी अकल हो सकती थी। चुनाचे मैंने फातिमा से वादा किया कि अकल से काम लेते हुए मैं उसके कातिलों और अपने दुश्मनों से हिसाब जरूर चुकाऊंगा और उसकी मोहब्बत को किसी गोरे नायाब की तरह अपने दिल में छुपाए रखूंगा। मुझे अपने वालिद की पुरानी दुकान तलाश करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। दुकान का नाम बदल गया था और दुकान पहले के मुकाबले में दुगनी हो गई थी। गालबन कोई साथ वाली दुकान भी खरीद कर उसके रकबे में शामिल कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद अंदर का नक्शा काफी हद तक पुराना था। मेरा उलिया फकीरों से भी बदतर था। बगैर में उस आलीशान चमकती दमकती दुकान में बेखौफी से दाखिल हो गया, इस यकीन के साथ कि आखिर मैं ही तो इसका मालिक हूँ। दुकान का मालिक सेठ या मैनेजर कहाँ है? मैंने एक शोकेस को उंगली से बजाकर एक सेल्समैन को मुतवज्जो किया। सेल्समैन ने हकारत और गुस्से से मेरी तरफ देखा। शीशा टूट जाएगा ऐसे, साले फकीर भी बदमाश बन गए हैं। किस रोब से बात करते हैं? दूसरे सेल्समैन ने कहा। बाहर निकल किसी सेठ की औलाद थी से सेल्समैन ने एक जवानी मेरी तरफ फेंक कर कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैंने धाड़ कर कहा, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या काम है तुम्हें सेठ या मैनेजर से? एक ने कहा, काम मुझे सेठ या मैनेजर से है, तुमसे नहीं कि तुम्हें बताऊं। मैंने बताने से कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। अबे ये ऊंचा कारीगर है, सेठ या मैनेजर से चेक लेगा। एक सेल्समैन ने मेरा तमस्कर उड़ाते हुए कहा, तेरी जवानी की खैरात नहीं लेगा, मुंह बंद रखो, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। मैंने अंग्रेजी में कहा, अबे यार ये तो क्रैक है। उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, निकालो इसे। है पढ़ा लिखा पागल। दो सेल्समैन मुझे धक्के देने की नीयत से आगे बढ़े। मैंने ग्राहकों को बिठाने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टूल उठा लिया। अगर तुम में से किसी ने ये बेवकूफ़ी की तो मैं सारे शीशे और शोकेस चिकना चूर कर दूंगा। मैंने कहा। वो अपनी जगह पर मुंजमद हो गए। ये ऐसी खतरनाक धमकी थी कि वो कुछ ना कर सके। मैं उस आईना खाने को पाश पाश कर सकता था और टेलीफोन करके पुलिस को वो बाद में बुलाते या चारों मिलकर मुझे काबू करते, मगर उसे कुछ हासिल ना होता। किसी पागल और फकीर नजर आने वाले को पुलिस के हाथों इतना पिटवाया जाए कि वो मर जाए, इससे भी नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता था। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दो। मैंने कहा, मुझे दुकान के मालिक या मैनेजर से बात करना है। ठीक है। उनमें से एक बोला, तुम ये स्टूल रख दो। मैनेजर साहब तो किसी काम से गए हुए हैं, मालिक घर पर होंगे, मैं फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। मैंने सारी इलाके उसे फ़ोन करने की इजाज़त दी। नंबर मिलते ही रिसीवर मैंने ले लिया। हेलो, किसी मर्द ने कहा। मैं ख्वाजा नेक मोहम्मद बोल रहा हूँ। मैंने कहा, इस दुकान के असल मालिक का बेटा। चंद सेकंड की खामोशी से मैंने अंदाजा किया कि मेरे अल्फाज का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अब कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत देर के बाद दुकान के मालिक की आवाज़ आई तो बिल्कुल बदली हुई थी। अपनी दुकान से। या मुलाजमों ने मेरे साथ सख्त बदतमीजी का सलूक किया, मगर मैं उनको माफ़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं पहचानते। मैंने कहा, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत बेहतर, मैं हाजिर होता हूँ। वो बोला, आप रिसीवर मैनेजर को दीजिए, मैनेजर किसी काम से गया हुआ है। मैंने कहा, अपने सेलमैन से बात करें, और रिसीवर उसे थमा दिया। वो कुछ देर यस सर कहता रहा। उसकी हैरत और बदहवासी देखकर मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन मैंने अपनी मालिकाना मतानत में फ़र्क नहीं आने दिया और सिर्फ मुस्कुराता रहा। बाकी सेल्समैन भी दम बखुद खड़े थे। आप ऑफिस में तशरीफ़ रखिए। सेलमैन रिसीवर रख के बोला, हमसे बड़ी गलती हुई, कोई बात नहीं। मैंने बुरा नहीं मनाया। मैंने उसी शान से कहा और ऑफिस में बैठ गया, जो इतनी खूबसूरती से सजा हुआ था कि किसी चीज़ पर निगाह न ठहरती थी। मैनेजर पहले आया और अपने ऑफिस में एक फ़कीर को रोने के अफरोज़ देखकर आग बगोला हो गया। इससे पहले कि वो मुझे गालियां देता, किसी सेल्समैन ने उसे इशारा दिया कि उसने शीशे की पार्टीशन से देखा हो और बाहर चला गया। चंद मिनट में वो सारी लाता आया और मुझे खूनी नज़रों से घूरता खून के घूंट पीता अपनी जगह जा बैठा। सेठ थोड़ी देर बाद आया, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ पुलिस भी आई थी, मगर उन्होंने एहतियात से काम लिया था। दुकान का मालिक सिर्फ इंस्पेक्टर के साथ अंदर आया। मैंने मालिक को हुलिया बदल जाने के बावजूद शनाख्त कर लिया। वो अंदर आने के बाद मुझे गौर से देखता रहा। तुम कहते हो खुद को ख्वाजा नेक मोहम्मद? वो बोला। कहने का क्या मतलब है? मैं ख्वाजा नेक मोहम्मद हूँ। मैंने कहा, और मैं तुम्हें भी पहचान चुका हूँ। तुम वही कारीगर हो ना जिसने भट्टी गेट की दुकान में मेरे वालिद के साथ काम शुरू किया था। उसने गहरी सांस ली।
इस जालसाज को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। सेलमैन ने वो सब कह सुनाया जो मैंने कहा था। पुलिस मुझे थाने ले गई और किसी रिपोर्ट के बगैर बंद कर दिया। एक बहुत बड़े ज्वेलर के मुलाजिम का यही कह देना काफ़ी था कि मैं अंदर घुसकर तोड़ फोड़ करने और दुकान को तबाह करने की धमकी दे चुका हूँ। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सब बंदे बहरे कर दिए गए थे। उन्होंने 3 दिन बार मार कर मुझे ये भुलाने की कोशिश की कि मैं ख्वाजा नेक मोहम्मद हूँ, मगर मैं बहुत ढीठ था। मेरी ढिठाई का मतलब मेरा हौसला था जो मुझे सच्चाई अता करता था। मैं खुद को कैसे कायल कर लेता कि मैं कोई और हूँ। जो नौकर था वो गासबाना तौर पर मालिक बन चुका था और उसने मालिक को पागल करार देकर बंद करा दिया था। मैं मर जाता मगर असल हकीकत से कभी इनहराफ ना करता। खुदा ने मेरी यूं मदद की कि चौथे दिन एक और खवालाती का मिलने वाला आया जो वकील था। मैं अपनी सरगुज़िश्त उस सवालाती को सुना चुका था और शायद वो इस पर यकीन भी कर चुका था कि उसने अपने मुलाकाती से मेरा जिक्र किया। वकील ने मुख्तसरन बात सुनी और फिर आने का कहकर चला गया। कुछ देर बाद थानेदार के शोर मचाने की आवाज़ आई और वही वकील फिर नमुतार हुआ। उसने थानेदार को धमकी दी कि बगैर फर्द जुर्म आयद किए कैसे किसी किस्म की शिकायत या FIR की मौजूदगी में यब से बेजा का केस है। उसने मुझे अपना भाई जाहिर किया और थानेदार को बहुत डराया धमकाया कि वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट कर देगा। थानेदार उतनी आसानी से मुझे ना छोड़ता लेकिन वकील सियाना था। उसने कहा कि मेरे भाई का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और हम इसे 3 दिन से ढूंढते फिर रहे हैं। वकील की यकीन दहानी पर थानेदार ने मुझे आज़ाद किया लेकिन वकील से दरख्वास्त की कि मुझे संभाल कर रखे। 3 दिन में वकील के घर रहा और वकील ने मेरी सारी बात सुनने के बाद कहा कि वो तस्दीक करेगा। अगर तस्दीक पर मेरी बात दुरुस्त साबित हुई तो वो मेरा केस लड़ेगा लेकिन उसके बाद शर्त ये होगी कि मैं उसे 1 लाख बतौर फीस अदा करूंगा। ज़ाहिर ये सौदा मुझे 10 लाख में भी महंगा नहीं था। 3 दिन बाद उसने मुझे बताया कि मैं मर चुका हूँ। ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसमें मजाक की बात ही नहीं, ये अदालत का फैसला है। अदालत एक जिंदा आदमी को मुर्दा करार दे नहीं सकती। मैंने कहा तुम कानून को नहीं समझते। वो बोला असल सूरत-ए-हाल यूं है कि जब तुम्हारे घर में आग लगी थी तो घर के अंदर 3 अफराद थे, तुम्हारे माँ बाप और तुम। मलबे में से 2 जली हुई लाशें निकली, उनकी शिनाख्त नामुमकिन थी। चुनाचे उन्हें तुम्हारे वालिदैन की लाशें करार देकर दफन कर दिया गया। तुम्हारी लाश नहीं मिली, चुनाचे तुम लापता रहे। तुम्हारे करीबी अजीज तो थे नहीं, पास पड़ोस के लोग और तुम्हारे वालिद के दोस्त क्या कर सकते थे? वो तुम्हारी वापसी का इंतजार करते रहे। तुम्हारा जला हुआ मकान उसी तरह लावारिस पड़ा रहा। तुम्हारे वालिद के एक पार्टनर ने 7 साल गुजर जाने के बाद अदालत को दरख्वास्त दी कि तुम्हारी मौत का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। हजरूए कानून 7 साल तक लापता रहने वाले को मुर्दा करार दिया जाता है। चुनाचे तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया और यूं वो शख्स जो निस्फ कारोबार का मालिक था पूरे कारोबार का मालिक बन बैठा। उसने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया था, चुनाचे उसे किसी का डर नहीं था। अगर तुम्हारा कोई चचा ताया या दादा होता तो अलग बात थी। खुद तुम वालिदैन के इकलौते थे, उसे चैलेंज कौन करता? 7 साल में कोई दावेदार सामने आया ही नहीं था। दुकान का के मलकियत हासिल करने के बाद उसने दूसरा चक्कर चलाया और उसी डेथ सर्टिफिकेट को बुनियाद बनाकर तुम्हारी जली हुई कोठी भी फरोख्त कर दी। उसने काफ़ी लोगों को पैसा खिलाया, कागजात में रद्दोबदल किया और मकान का स्ट्रक्चर ज़मीन समेत एक ऐसे शख्स को बेच दिया जो उस पर काबज रहने का अहल था। आजकल उस मकान में एक खतरनाक स्मगलर रहता है। अब तुम्हारा मामला बहुत पेचीदा है। तुमको अदालत में दरख्वास्त देना होगी कि मैं जिंदा हूँ। अपनी शिनाख्त के सबूत और गवाह लाने होंगे। इन हालात के गवाह पेश करने होंगे जिनकी वजह से तुम 12 साल रोपोश रहने पर मजबूर हुए। ये मामला तुम्हारी यादाश्त की गुमशुदगी का है और जिस हॉस्पिटल में तुम ज़ेरे इलाज थे वहाँ 12 साल पहले का ना कोई डॉक्टर है और ना कोई रिकॉर्ड। अब तुम्हें किसी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा जिसमें माहिर नफ्सियात और डॉक्टर सब होंगे और वो मिलकर तय करेंगे कि क्या वाकई 12 साल तक तुम्हारी यादाश्त तुम्हारे साथ ना थी। यकीनन वो सब फकीर उसके गवाह हैं, मगर वो तो तुम्हारे दुश्मन है और तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये एक नहीं 1 दर्जन मुकदमात हैं। फौजदारी दीवानी तुम्हारे लिए हर कदम पर कानूनी ज़ाब्तों का मरहला है। खुद को ख्वाजा नेक मोहम्मद साबित करना, ये साबित करना कि तुम 12 साल कहाँ रहे, मेडिकल बोर्ड को कायल करना, याद रहे कि तुम्हारा हरीफ लखपति है और तुम्हारे खिलाफ हर सबूत को झूठ बना सकता है और हर गवाह को खामोश कर सकता है। वो मांगी कीमत देकर वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तुम्हारा तो मुद्दई भी कोई नहीं होगा। इसके अलावा जो मरहले हैं वो दुकान और मकान का कब्जा लेने के हैं। दोनों मुकदमात दीवानी नोयत के हैं और फरीके सानी इस पोजीशन में है कि मुकदमात को तूल देकर हाई कोर्ट तक ले जाएं और अगर फैसला 20 साल बाद भी तुम्हारे खिलाफ हुआ तो बईद अज़ इम्कान नहीं। फिर ज़ाती दुश्मनी का सिलसिला अलग है। उस ज्वेलर से तुम्हारे मकान में रहने वाले स्मगलर तक सब बदमाश हैं या बदमाश खरीद सकते हैं। तुम उनसे मुकाबले का तसव्वुर तक नहीं कर सकते। और तुम क्या, मैं उनसे ना कानूनी जंग लड़ सकता हूँ ना गैर कानूनी।
कल को वो मुझे 1 लाख नकद देकर तुम्हारी वकालत से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर देंगे और मैं इनकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि तुमसे मुझे फौरी तौर पर फूटी कोड़ी मिलने की उम्मीद नहीं। तुम 1 लाख की जगह 10 लाख भी दोगे तो ना जाने कब दोगे, 10 साल बाद या 20 साल बाद। इस समामर से में तुम मेरे लिए खतरा बने रहोगे, शायद मुझे अपने पल्ले से ही तुम्हें खिलाना पड़े। आखिरी बात यह कि तुम्हारे दावे की सालमियत लाखों तक पहुंचती है। दावा दायर करने के लिए उस पर कम से कम 25-30 हज़ार की कोर्ट फीस लगेगी। वो कौन देगा? किस्सा मुख्तसर उसने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता और मुझे उतना ही गनीमत जानना चाहिए कि वो मुझे पुलिस के कब्जे से निकाल आया, वरना वो मुझे पागल खाने में बंद करा देते। अब बेहतर यही है कि मैं जान बचा के निकल जाऊं। जिंदगी की कीमत एक मकान और एक ज्वेलर की दुकान से बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा कि बाढ़ में गया मकान और जहन्नुम में गई दुकान। मुझे तो बदला लेना है अपने माँ बाप के कातलों से और सज़ा देनी है गासिबों को। वकील का दिल बुरा नहीं था। उसने पहले तो मुझे समझाया कि बंदे को अफू दरगुजर से काम लेना चाहिए और सज़ा व जज़ा का योम अशर पर उठा रखना चाहिए। मगर उसने देखा कि मैं कल से सोचने के काबिल ही नहीं, तो उसने मुझको एक आदमी का पता दिया कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस शख्स का नाम तो कुछ और था, मगर वो बहराम दादा के नाम से मशहूर था। वो बहुत ताकतवर शख्स था, 6.25 फुट कद और बेहद मजबूत कसरती जिस्म का मालिक। लेकिन उसकी असल ताकत कुछ और थी। वो बहुत बड़ा बदमाश था और उसके मुकाबले में खुद को बड़ा बदमाश कहने वाले जोकर लगते थे और बिल्कुल उस ऊंट की तरह थे जिसने पहाड़ ना देखा हो। अक्सर लोगों ने सिर्फ उसका नाम सुना था और उसे देखा नहीं था। वो आम बदमाशों से बहुत मुख्तलिफ भी था। उसके चेले चांटे भी मामूली हैसियत के बदमाश ना थे। चूँकि मैंने उसे करीब से देखा था, इसलिए मैं बहराम दादा के मुतल्लिक वो सब जानता हूँ जो उसकी ज़ात से वाबस्ता अफसानों और रिवायात की बुनियाद बना। बहराम दादा को आप चोर, डाकू और कातिल सब कुछ कह सकते हैं, मगर उसके चंद उसूल थे जिन पर वो मरते दम तक कारबान रहा था। एक तो वो उनको लूटता था जिनकी दौलत का जरिया नाजायज़ आमदनी या हराम की कमाई हो। मशहूर है कि गलती से एक बार उसने किसी घर में डाका डाला और तकरीबन 2 लाख का जेवर इकट्ठा कर लिया। जेवर किसी सेठ ने बेटी के जहेज के लिए बनवाया था। सेठ उसके कदमों में गिर गया। उसने बहराम दादा को बताया कि वो दिवालिया हो चुका है। उसका नाम हाथी के दांतों की तरह रह गया है जो बैज दिखाने के लिए हो। उसके कर्जख्वाह बहुत जल्द उसका सब कुछ नीलाम करा देंगे। वो चाहता है कि किसी तरह बेटी को बाइज्जत तरीके पर रुखसत कर दे और जो उसे देना है वो देकर अपना भरम रख ले। अगर जेवर चला गया तो शादी नहीं होगी, वो दिवालिया तो हो गया, उसका सब कुछ कर्जख्वाह ले जाएं और फिर शायद उसे भी जेल जाना पड़े। बहराम दादा को मालूम था कि सेठ ने स्मगलिंग से माल इकट्ठा किया था, मगर स्मगलर पर भी बुरा वक्त आ जाता है। उसकी सजा बेटी को मिल रही थी। उसने सारा जेवर वापस कर दिया। सेठ से वादा लिया कि आइंदा स्मगलिंग नहीं करेगा और उसके कर्ज ख्वाहों का नाम पूछा। अगले दिन सारे कर्ज ख्वाहों को बहराम दादा का पैगाम मिला कि वो सेठ के कर्जों की रसीदें उसे वापस कर दें और उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। 2 ने पुलिस में जाने की हमाकत की और बहराम दादा को खुद उनसे रसीदें लेने के लिए जाना पड़ा। बाकी ने मजबूरन दिल पर पत्थर रख कर ये घाटा खाना मंजूर कर लिया। वो बहराम दादा को सब कुछ देने से बेहतर ये समझते थे कि एक सेठ का थोड़ा सा कर्ज माफ कर दें। वो सेठ संभल गया। उसकी बेटी की शादी में बहराम दादा भी शरीक था और डाइस पर बैठा था, लेकिन उसे कोई पहचान ना सका। कमाल की बात यह कि बहराम दादा ने कभी उन सेठों पर हाथ नहीं डाला जिन्होंने उसके कहने पर रसीदें वापस कर दी थी, बल्कि उन्हें टेलीफोन करके उनका शुक्रिया अदा किया। इस मिसाल से तुम समझ गए हो कि बहराम दादा किस किस्म का आदमी था। वो बड़े ठाठ बाट से रहता था, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ नजर आता था, लेकिन खुद उसके खास आदमी भी नहीं जानते थे कि इस वक्त वो कहाँ मिलेगा। पुलिस कभी उस पर कोई फर्दे जुर्म साबित ना कर सकी। चश्मदीद गवाह अदालत में बयान से मुनहरफ हो जाते थे या शिनाख्त में गलती कर जाते थे। उसके बारे में ये कहानियां भी मशहूर हैं कि वो अचानक किसी हकीकी ज़रूरतमंद के पास जा पहुंचा और तारुफ कराए बगैर उसकी मदद करके लौट आया। खैर ये सब मैंने नहीं सुना था, क्योंकि मैं 12 साल से शहर बदर था। उस वकील के कहने पर मैंने बहराम दादा की तलाश शुरू कर दी। मैं हर जगह पहुंचा, हर बदमाश के अड्डे से मालूम किया। लोग मुझ पर हंसते रहे या मुझे डराते रहे, मगर मैंने अपनी जुस्तजू जारी रखी। हर जगह मैं यही कहता कि खुदा के बाद दुनिया में मेरा काम बहराम दादा के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। काम क्या है मैंने कभी किसी को नहीं बताया। 15-20 दिन में मेरी कोशिश के नताइज जाहिर हुए। मैं एक जगह चाय पी रहा था कि एक मजलूमों, मस्कीन और बरियल सा आदमी उसी टेबल पर आ बैठा। हम दोनों खामोशी से चाय पीते रहे। दरमियान में उसने अचानक कहा कि मुझे बहराम दादा ने बुलाया है। मैं पूछ कर रह गया। मैंने उससे पूछा कि कहाँ बुलाया है, तो वो बोला कि तुम्हें उससे क्या, वो जहाँ होगा मिल जाएगा। मैंने और कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उठकर उस चिड़ी मार जैसे शख्स के साथ हो लिया। बाहर गाड़ी खड़ी थी। हमारे बैठते ही इधर से उधर 2 अफराद नमूदार हुए और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। मैंने देखा कि दरवाजों को अंदर से खोलने का कोई इंतजाम नहीं है,
तुमको बहराम दादा से क्या काम है? ड्राइवर ने कहा। जो काम मुझे बहराम दादा से है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने कहा, मैं ही बहराम दादा हूँ। ड्राइवर ने उसी सुकून और इत्मीनान के साथ कहा। मैं दूसरी बार सदमे से बेहोश होते होते बचा। मेरे दोनों तरफ और आगे बहराम के साथ बैठा हुआ आदमी सब मुसल्ला थे मगर बिल्कुल खामोश थे। मेरी कहानी बहुत लंबी है कि हम कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते? मैंने कहा, हम खड़े हुए नहीं हैं। बहराम दादा ने कहा, गाड़ी सारा दिन चल सकती है। इस शहर की सड़कें लंबी हैं या तुम्हारी बात इनसे भी लंबी है? मैंने उसे अव्वल ताखिर सब बता दिया। मालूम नहीं उसे पूरी आप बीती सुनाने में मेरा आधा घंटा सर्फ हुआ या 1 घंटा, लेकिन जितनी देर तक मैं बोलता रहा सब खामोश रहे। सिर्फ एक बार दरमियान में बहराम दादा ने कहा, सिगरेट? और उसके साथ बैठे हुए शख्स ने उसे सिगरेट जला कर दी। गाड़ी एक ही रफ्तार से मुसलसल चलती रही। अगर ये सब सच है, बहराम दादा ने मेरे खामोश हो जाने के बाद कहा, तो हमें मालूम हो जाएगा। फिर उसने गाड़ी रोकी और मुझे उतरने के लिए कहा, कल इसी जगह तुमको जवाब मिल जाएगा। मेरे कुछ कहने से पहले गाड़ी रवाना हो गई। मेरी नज़र नंबर प्लेट पर गई मगर प्लेट ऊपर उठी हुई थी और उल्टी थी। अगले दिन मैं उसी रेस्टोरेंट में उसी बेज पर सर झुकाए बैठा था कि बहराम दादा मेरे मुकाबिला बैठा। वो हमेशा इतनी गैर मुतवक्के बात करता था कि दूसरे आदमी के होश गुम हो जाए। तुमने झूठ नहीं बोला था, वो बोला, वरना तुम्हारी कब्र तैयार थी। अब मैंने उसे पैगाम भिजवा दिया कि कब्र तैयार है। किसे पैगाम भिजवा दिया है? मैंने बमुश्किल तमाम कहा। उसी को जिसने तुम्हारे कारोबार पर कब्जा जमा रखा है। वो बोला, तुमको वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारा हक है। बहराम दादा, अभी तो आप हक दिलवा देंगे। मैंने कहा, बाद में मेरी हिफाजत कौन करेगा? तुम खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते? वो मुझे शर्मिंदा करते हुए बोला, क्या चाहती हो आखिर? मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि मेरे वालिदैन को उसी सूअर के बच्चे ने मरवा दिया था जो अब मालिक बना बैठा है। मैं अपनी बीवी और बच्चे के कत्ल का बदला भी लेना चाहता हूँ। मैं उन 12 सालों की कीमत भी वसूल करना चाहता हूँ जब मुझे मजबूर किया गया कि मैं भीख मांगूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बदला लेना है। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। बहुत से लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए मगर बहराम दादा बेनियाजी से बैठा रहा। अच्छा चल मेरे साथ, बाप सब के ही मरे हैं। उसने मुझे तसल्ली देने और लोगों को सुनाने के लिए कहा। मैं उसके साथ चल दिया। बाहर उसकी वही गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरे अंदर बैठती 2 आदमी नमूदार हुए और आगे बैठ गए। उनमें से एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। आशीशों पर पर्दे थे, चुनाचे में बाहर नहीं देख सकता था। जब गाड़ी रुकी तो मैंने खुद को एक कोठी में पाया। मुझे एक कमरा दे दिया गया और यह समझा दिया गया कि मैं कोठी से बाहर ना निकलूं। कोठी के अंदर मेरे कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी और मैं एक बटन दबा के हर चीज तलब कर सकता था। कोठी में दिन भर सन्नाटा रहता था। बहराम दादा से भी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई थी। तीसरे दिन मुझे मेज पर एक अखबार नजर आया। मशहूर सर्राफ की दुकान में डाका। मुझे बहराम दादा ने धमकी दी थी। बदनसीब मालिक का बयान। मैंने खबर को गौर से पढ़ा। ये मेरी दुकान के बारे में थी और खबर में भी ये था कि डाकू दुकान में झाड़ू फेर गए हैं। उससे मैंने ये भी अंदाजा किया कि मेरे कारोबार पर गासबाना कब्जा करने वाले ने बहराम दादा के पैगाम को नजरअंदाज कर दिया होगा। वो पहले शराफत से अपना मुतालबा पहुंचा देता था। पुलिस के सामने उस शख्स के बयान से ये भी अंदाजा होता था कि उसने बहराम से टक्कर लेने के लिए कानून का सहारा लिया है। ताहम उसके बाद भी ना मुझे बहराम दादा नजर आया और ना पुलिस को उसके बारे में कोई मुसद्दका शहादत दस्तयाब हुई। जिस रात डाका पड़ा, बहराम दादा एक शादी में शरीक था और सारे बाराती खमा वक्त उसकी मौजूदगी के गवाह थे। मैं इस कहते तन्हाई से घबरा गया था। मेरे घर के मुलाजमों से कहा मगर वो खुद नहीं जानते थे कि बहराम दादा कौन है, कब आता है और कब जाता है। 7वें दिन एक शख्स आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझसे कहा था कि पेशावर जाना है। बाहर एक नई कार खड़ी थी। मैं उसके साथ बैठ गया और शाह दरे का पुल पार करने के बाद 2 अफराद गाड़ी रुकवा के हमारे साथ आ बैठे। उन दोनों को मैंने पहचान लिया। यही मुझे पहले दिन बहराम दादा के साथ कार में नजर आए थे। मैंने उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया। क्या तुम मुझे बहराम दादा के पास नहीं ले जा रहे हो? मैंने कहा, ये तुमने कैसे फर्ज कर लिया? उनमें से एक ने गुर्रा के कहा, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना था। मैंने ख्वाह मुख्वाह बात बढ़ाने के लिए कहा, उसे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं। दूसरा बोला, अब बोलोगे तो गाड़ी से उतार देंगे। पेशावर पहुंचने में हमें 6 घंटे भी नहीं लगे। इसे मैंने अंदाजा किया कि वो गाड़ी को कितना तेज चला के लाए हैं। लाहौर से पेशावर तक का फासला 350 मील है। GTS अड्डे के पास गवर्नमेंट बॉयज स्कूल आया तो गाड़ी रुकी और बहराम दादा ने ड्राइवर की जगह संभाली। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट रहा, यूं जैसे मैं कोई अजनबी हूं। उसने ना अपने कारनामे का जिक्र किया और ना प्रोग्राम का। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो उसके एक साथी ने फिर मुझे खामोश कर दिया। तुम रास्ता बताओ, वो बोला। फकीरों का वो डेरा कहाँ है? इस वक्त तो वहां कोई भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा, वो सब रात को आते हैं।
बस कोई हुआ तो औरतें होंगी या फिर वो लड़कियां जो कहीं से लाई गई हों। हम देख लेंगे, वो बोला। मैं उनकी रहनुमाई करता गया यहाँ तक कि डेरा सामने नजर आने लगा।